नमस्कार दोस्तों। ये जरूरी नहीं है कि उम्र बढ़ने पर तकलीफें भी बढ़ें, पर सोचिए अगर 2040 तक आपकी हालत ऐसी हो गई हो कि उठने के लिए दूसरों का सहारा लेना पड़े, फर्श से उठने में ही 2-3 मिनट लग जाएं, बैठने के लिए घुटनों को पकड़ना पड़े, हाथ ऊपर करने के लिए भी हिम्मत जुटानी पड़े और सीढ़ियां चढ़ना तो आप छोड़ ही दीजिए। ऐसा फ्यूचर कोई नहीं चाहेगा। अच्छी बात यह है कि आज 2025 है और अगर आज ही आप सही स्टेप्स लें तो 2040 में आप बिना सहारे के, बिना दर्द के एक्टिव जिंदगी जी सकते हैं। तो अगर अभी ही जॉइंट पेन की तकलीफ हो रही है और समझ नहीं आ रहा है कि इसे कैसे कम करें, कैसे मैनेज करें, तो ये वीडियो आपके लिए है। तो दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर दर्श गोयल, ऑर्थोपेडिक और जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन। मेरी स्पेशलाइजेशन घुटने और कंधे की दूरबीन की सर्जरी और नी रिप्लेसमेंट में है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जॉइंट पेन के हर एक कारण की, उसका हल, डाइट से लेकर एक्सरसाइज तक, लाइफस्टाइल से लेकर होम रेमेडीज तक, और आखिर में एक पावरफुल प्रिवेंशन टिप भी बताऊंगा जो आपने शायद ही कभी पहले सुनी हो। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं जॉइंट पेन होता क्यों है। सबसे कॉमन कारण है उम्र के साथ जॉइंट्स का वेयर एंड टियर होना, मतलब जॉइंट्स का घिसना। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, जॉइंट्स के बीच जो कुशनिंग होती है, जिसे हम कार्टिलेज कहते हैं, वो पतली या कमजोर होने लगती है। इससे घर्षण बढ़ती है और फ्रिक्शन के कारण फिर दर्द होता है। पेशेंट को जकड़न महसूस होने लगती है। इसे हम ऑस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं। ये ज्यादातर बुजुर्गों में दिखती है, लेकिन अगर आप अपने जॉइंट हेल्थ का ध्यान नहीं रखते तो ये प्रॉब्लम कम उम्र में भी शुरू हो सकती है। दूसरा बड़ा कारण है इन्फ्लेमेशन। इन्फ्लेमेशन यानी सूजन। ये एक बॉडी का नेचुरल डिफेंस मैकेनिज्म है, लेकिन जब ये जरूरत से ज्यादा होने लगे तो ये जॉइंट्स को नुकसान पहुंचाने लगती है। आजकल का स्ट्रेसफुल और अनहेल्दी लाइफस्टाइल इस इन्फ्लेमेशन को बढ़ाता है। कुछ लोगों में ये इम्यून सिस्टम की गलती से होता है, जिसे हम रूमेटॉइड आर्थराइटिस कहते हैं, जहां बॉडी का डिफेंस सिस्टम अपने ही जॉइंट्स पर अटैक करता है। और तीसरा कारण है न्यूट्रिशन की कमी, खासकर कैल्शियम, विटामिन डी, विटामिन सी, मैग्नीशियम और ओमेगा 3 फैटी एसिड्स की कमी। ये सारे न्यूट्रिएंट्स आपके जॉइंट्स को लुब्रिकेशन, बोन डेंसिटी और कार्टिलेज रिपेयर में जरूरी होते हैं। इनकी कमी से हड्डियां कमजोर होने लगती हैं और चोट लगने पर जल्दी फ्रैक्चर भी हो सकता है। एक और महत्वपूर्ण कारण है और वो है सीडेंटरी लाइफस्टाइल, यानी कि ज्यादातर बैठे रहना। जो लोग घंटों बैठकर काम करते हैं या बिल्कुल एक्सरसाइज नहीं करते, उनके जॉइंट्स जाम होने लगते हैं और उनमें स्टिफनेस आती है और वजन बढ़ने लगता है। जॉइंट्स पर दबाव भी और बढ़ जाता है। महिलाओं में खासकर मेनोपॉज के बाद ईस्ट्रोजन नाम का जो हार्मोन है, उसकी कमी से भी हड्डियों और जॉइंट्स में कमजोरी आती है। साथ ही अगर पानी कम पीते हैं तो भी जॉइंट्स में लुब्रिकेशन कम होता है। सोनोविल फ्लूइड भी कम होने लगता है, जिससे फ्रिक्शन और दर्द बढ़ता है। अब जानते हैं कुछ प्रैक्टिकल सॉल्यूशन जो आपके जॉइंट्स पेन को ना तो सिर्फ कम करेंगे, बल्कि फ्यूचर में होने वाली समस्याओं से भी आपको बचाएंगे। सबसे पहले एंटी इंफ्लेमेटरी डाइट। अपनी डाइट में ऐसे कुछ फूड शामिल करें जो सूजन को कम करते हैं और जॉइंट्स को सपोर्ट करें, जैसे कि हल्दी यानी टर्मरिक, जिसमें कर्क्यूमिन नाम का पावरफुल कंपाउंड होता है और ये एंटी इंफ्लेमेटरी है। अदरक यानी कि जिंजर, ये नेचुरल पेन रिलीवर है। हरी पत्तेदार सब्जियां यानी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, जैसे कि पालक और मेथी। फल जैसे कि ऑरेंज, स्ट्रॉबेरी, आंवला, ये विटामिन सी से भरपूर हैं। हेल्दी फैट्स जैसे कि घी, नारियल तेल, अलसी, चिया सीड्स और अखरोट। कैल्शियम रिच फूड जैसे कि दूध, पनीर, दही, रागी और ब्रोकली। और विटामिन डी के लिए सुबह की धूप सबसे बेस्ट है। और साथ में हाई प्रोटीन डाइट, जिससे मसल्स मजबूत रहें और जॉइंट्स पर कम दबाव पड़े, वो भी हमारी डाइट में जरूर होनी चाहिए। एक इसका मंत्र है, वो है मूव मूव मूव, यानी चलिए, बैठिए मत। जॉइंट्स को एक दरवाजे के हिंज जैसा समझिए। अगर आप उन्हें चलाएंगे नहीं तो वो जाम हो जाएंगे। डेली वॉकिंग, योगा, डांसिंग, स्ट्रेचिंग, ये सभी मूवमेंट्स आपके जॉइंट को हेल्दी रखने के लिए जरूरी है। खासकर ऐसे एक्सरसाइजेज
जो जॉइंट्स के आसपास की मसल्स को स्ट्रॉन्ग करें। इससे प्रेशर जॉइंट्स से हटकर मसल्स लेती हैं और जॉइंट्स पे ऊपर लोड कम पड़ता है। तीसरा है हाइड्रेशन। पानी सिर्फ स्किन के लिए नहीं, जॉइंट्स के लिए भी बहुत जरूरी होता है। दिन में कम से कम 8 से 10 गिलास पानी जरूर पिए। खीरा, तरबूज, संतरा जैसे हाई वाटर कंटेंट फूड्स भी लें। आप चाहें तो थोड़ा हिमालयन नमक भी पानी में मिला सकते, ये सेल हाइड्रेशन में मदद करता है। चौथा है खाने की अच्छी हैबिट्स। सिर्फ क्या खा रहे हैं ये नहीं, कैसे खा रहे हैं, कब खा रहे हैं, ये भी बहुत जरूरी है। लेट नाइट हैवी मील्स को आप अवॉइड करें। प्रोटीन और हेल्दी फैट्स को बैलेंस करें, जैसे दाल प्लस घी या रोटी प्लस पनीर। नट्स को आप सुबह खाएं ताकि एब्जॉर्प्शन अच्छे से हो सके। और पांचवा है कुछ घरेलू नुस्खे जो हमें हेल्प कर सकते हैं जॉइंट हेल्थ में। स्टिफनेस के लिए वार्म कंप्रेसेस यानी कि हीटिंग पैड से सिकाई करें। सूजन हो तो आइस पैक भी यूज कर सकते हैं। थकान या स्टिफनेस के लिए एप्सम सॉल्ट का सेक भी यूज कर सकते हैं। हफ्ते में एक बार कैस्टर या सीसेम ऑयल से मसाज करें। और सबसे महत्वपूर्ण और जरूरी होम रेमेडी है एक्सरसाइज। अगर आप सीनियर सिटीजन हैं और आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस की प्रॉब्लम है तो आपकी हड्डियों को ज्यादा नुकसान हो सकता है। ऐसे में छोटे से झटका या गिरने से भी फ्रैक्चर हो सकता है। इसलिए कैल्शियम और विटामिन डी के सप्लीमेंट डॉक्टर की सलाह के मुताबिक जरूर लें। घर के अंदर कुछ सेफ्टी फीचर्स जरूर होने चाहिए, जैसे कि प्रॉपर लाइटिंग हो, एंटी स्लिप मैट्स होने चाहिए बाथरूम में, और नीचे का फ्लोर स्लिपरी नहीं होना चाहिए। प्रॉपर विजन टेस्टिंग होनी चाहिए ताकि सीनियर सिटीजन को गिरने का खतरा कम हो। तो आज की इस वीडियो में मैसेज सीधा है, अगर आप चाहें तो 2040 में आप बिना सहारे के, बिना दर्द के सीढ़ियां चढ़ सकते हैं, घूमें फिरें, अपने परिवार के साथ एक्टिव लाइफ जिए। पर उसके लिए 2025 में अपने जॉइंट्स का ख्याल रखना अभी से शुरू करना पड़ेगा, तभी जाकर फ्यूचर में हमारी बोन्स फिट रह सकती हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें और शेयर करें। किसी जरूरतमंद के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करें ताकि उसे भी कुछ फायदा हो सके। तो आपका कोई भी सवाल हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं, और किसी टॉपिक पे अगर आप चाहते हैं कि हम डिटेल्ड वीडियो बनाएं तो आप जरूर लिखिए, हम कोशिश करेंगे कि जल्दी उस पर वीडियो बनाएं। तो दोस्तों, स्वस्थ रहिए और खुश रहिए। धन्यवाद।